चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में एक बहुत बढ़िया टॉपिक हमारे साथ चल रही है। इंट्रोडक्शन इस क्लास की हुई है। उसमें इस क्वेश्चन में लगा रहा था, थोड़ा सा छूटा था, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। तो समुच्चय आपको एक सेट दिया गया है। इस प्रकार परिभाषित आर इज इक्वल टू इतना। देखो, मैं अभी इसको आपको दोबारा बता देते हैं। एक बार बताया है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये हमारे इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया था इसको, लेकिन टाइम ना होने वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया। उसको भी आप देख लेंगे। मैं इसको अलग वीडियो बना दूंगा, इसको आप अलग से देख लेंगे। लेकिन यहाँ बातें मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, क्या हमें सीखना है। अभी मैं इंट्रोडक्शन में बात को बताया, उसको पहले आप इंट्रोडक्शन देख लेना, फिर इस वीडियो को भी आप देख लेंगे, अच्छे समझ में आएगा। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग बताते हैं बहुत टफ होता है चैप्टर 1.1 क्लास 12 में, इसमें संबंध और फलन है। बच्चों कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है, बहुत लोग पढ़ाए लेकिन क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, लेकिन ये बातें यहाँ जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? स्वतुल्य क्या है? तो ये हमारे पहले क्वेश्चन में ही स्वतुल्य की जांच करना है, सममित की जांच करना है, और संक्रामक, और एक होता है तुल्यता। ये अभी क्वेश्चन में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव बोलते करते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। एक आपका ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव। एक आपको क्या है? इक्विवेलेंस। ठीक, इक्विवेलेंस है। अब हमें जानना जरूरी है। स्वतुल्य की कहानी यही है, बताया था, दोबारा बता रहा हूं। क्या है? बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ध्यान सुनना। स्वतुल्य हमारा ये कहता है कि जैसे 1 का संबंध 1 हो जाए, 2 का संबंध 2 में हो जाए, 3 का संबंध 3 में। यानी कैसे? पहले तो वर्ड है, अगर जो हमारे दोनों वैल्यू हैं, जो हमारे ए कामा ए है, ये बिलोंग करेगा हमारे सेट ए में। सेट की जगह पर कभी कभी एन जेड भी आएगा, कभी एन भी आएगा। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। क्लियर? और यहाँ होता है पूर्णांक। एक कभी भी कुछ भी सेट बन सकता है। एक होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। लेकिन अब हमारे पास सेट ए मैंने ले लिया, कोई भी सेट है। ये हमारा स्वतुल्य कब होगा? जब हम लोग ए कामा ए मिल जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं आपको, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, अगर ये चीजें हमें मिल जाती हैं, जान लेना हमारा ये स्वतुल्य है। बच्चे इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। अगर हमारे में दो वैल्यू है जो हमारे बिलोंग करते हैं कैपिटल ए में, अगर इनका संबंध ए कामा बी मिल जाए और बी कामा ए मिल जाए, तो हमारा क्या कहा जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? देखिए आवाज, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारा सममित कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे एग्जांपल में 1 कामा 2, 2 कामा 1, इस तरह मिलना चाहिए। मतलब 1 कामा 3 हो तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए। अगर 5 कामा 6 है, 6 कामा 5 भी मिलना चाहिए। तब तो जाके आपका जो है क्या कहलाएगा? सममित कहा जाएगा। क्लियर बच्चों? दूसरा संक्रामक। संक्रामक के बारे में जान लें हम लोग। संक्रामक कहता है कि अगर हमारा ए कामा बी कामा सी बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, ए कामा बी, बी कामा सी, संबंध दोनों का मिल जाएगा ए कामा सी, तभी हमारा संक्रामक की क्राइटेरिया में कहा जाएगा। क्लियर? बातें समझ में आया? अगर ऐसा नहीं मिलता है तो संक्रामक नहीं होगा।
अगर होगा तो यस। तुल्यता क्या होगा? जब तीनों चीजें मिल जाएंगी, इक्विवेलेंस कहा जाएगा, इक्वालिटी बोली जाएगी। चलते हैं हम लोग बच्चों सवाल पर चलते हैं। अपने सवाल हमारे सामने मैंने जानबूझ के समझाया, इंट्रोडक्शन में बोला और सवाल में भी बताया। हर सवाल में इसको एक्सप्लेन करता चलूंगा ताकि आपको जो आपकी शिकायत है कि क्वेश्चन सर समझ में नहीं आता है। अच्छा, बड़ी बातें हैं। 1.1 1.2 जो भी न्यू बुक में एनसीईआरटी में है और आपका यूनिवर्स प्रतिलोम वाला ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति प्रतिलोम है, उनके दोनों क्वेश्चन अगर हम मिला लेंगे तो बच्चों उसमें से लगभग 10-12 नंबर हमारा बोर्ड पूछ लेता है। अच्छे से तैयारी करना है, कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं चलता इसमें समझ डेवलप करके सवाल को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ उतना अच्छा नंबर मिल पाता है। ठीक है, सो अब हम सवाल को लगाते हैं। देखो, लगाने का तरीका मैं टैलेंट होने वाली बात मना किया हूं, आपको मुझे समझाना है। सबसे पहले हमें एक सेट दिया है, हम उसको लिख लेते हैं। देखना ध्यान से, एक सेट दिया है हमारे पास, सेट दो है, एक ए है एक ए बी है, दोनों का रिलेशन बताना है। यहाँ कितने वैल्यू है? 1 से लेकर के 14 तक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये बच्चों हमको दे दिया सेट, लेकिन याद रखो जब ये सॉल्यूशन लगाएंगे हम लोग वहां बात ध्यान देना पड़ेगा। अगर जो आर दिया है हमको, ए हमें कहा कि तुम मेरी भाषा को समझो, इन्होंने क्या बोला कि तुम इसको पहले समझो, मेरे शर्त को फॉलो करो, तब तो मैं आपको जानू। अच्छा, पता क्या करना है इसमें? चेक करना है, बताओ कि ये स्वतुल्य है या कि नहीं, सममित है या कि नहीं, बताओ संक्रामक है या नहीं। यही तीनों चीज हमें पता करना है। क्लियर है? स्वतुल्य संक्रामक पहला क्वेश्चन है। अपने कॉपी को खोलेंगे, मुंह को खोल लेंगे और आपका जो है पता चलेगा। आओ बच्चों दिमाग लगाते हैं। अब हमें आर का मान निकाल लेते हैं। पहले हम आर का मान कोशिश करेंगे, लिख लेंगे। आर का मान कैसे लिखेंगे? इस शर्त को फॉलो करके लिखेंगे। अच्छा, ये जो होता है इसे प्रांत कहते हैं, इसे सह प्रांत कहा जाता है। और जो इनके अंदर वैल्यू होते हैं उन्हें एक्स कहते हैं, जो इनके अंदर वैल्यू होते हैं वाई कहा जाता है। अब यहाँ शर्त भले दिया है y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या शर्त है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग एक काम कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आर का मान निकाल लेते हैं। यहाँ आर का मान निकाल लेंगे और अगले उस जाके लिख देंगे। जैसे अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो बच्चों जो y का वैल्यू आएगी हमारे पास 3x माइनस वाई होगा। यानी अगर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा जानते हैं आप? 1 रखें 3 के नाम 3 होगा, 3 में से घटाए कितना आया? 2 आया। यानी x का मान 1 रखेंगे, y का मान 2 आएगा, एक हमें मिल गया। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे बच्चों y की वैल्यू कितना आएगी? ध्यान से देखो, 3 रखेंगे 2 रखेंगे माइनस, सॉरी क्या लिख दिया यार, 3x माइनस निकला, मैंने गलती लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ा मैंने गलत कर दिया है क्योंकि वहां 3x माइनस वाई, एक मिनट, y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, सॉरी इसके लिए y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई है। नहीं ठीक है, सवाल सही था, सवाल सही है, यहाँ सही है, सही सब कुछ सही है। या थोड़ी सी गलती हुई, 1 मिनट, गलती यहाँ हुई है। और जिसे 3x माइनस वाई है उधर जाएगा हमारा वैल्यू, क्या हो जाएगा? तो अब क्वेश्चन मिला लेते हैं, कुछ डाउट है इसमें। तो यहाँ हमें जैसे लिखा है 3x माइनस वाई है, यही मैं लिख देता हूँ इसको, माइनस वाई को रोकूंगा इज इक्वल टू माइनस 3x होगा, माइनस दोनों को तरफ कर जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 3x। बाकी मामला सही है। 3x 1 रखूंगा बच्चों 1 आएगा, और यहाँ y की वैल्यू 3 बन जा 3 आएगा। यहाँ एक रिलेशन मेरी काम आती है, उसमें मैंने गलत कर दिया था, y पहले लिख लिया। चले अगला y बराबर 2 है, यहाँ होगा 3x। बच्चों बताओ 3 गुणे 2
वैल्यू कितना है 6, मतलब y का मान x मान 2 रखेंगे, इनकी वैल्यू कितना आएगा 2,6 रखेंगे। इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। चले बच्चों, अगर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, अब बताओ डायरेक्ट कितना आएगा। डायरेक्ट लिख दें हम लोग, इसका 9 आंसर आएगा। यानी अगर 3 रखेंगे बच्चों कितना आएगा 9 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे बच्चों कितना y का मान कितना आएगा, यहाँ हम 3 रखेंगे और यहाँ 4 रखेंगे बच्चों, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। यानी 4 रखने पर हमारा आंसर कितना आया कॉमन। जो पहले वाली डिजिट है वो x का मान है, जो दूसरी वाली डिजिट है वो y की वैल्यू है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग 14 तक जाएंगे, मतलब x इज इक्वल टू अगर हम लोग रखेंगे 5 तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 15। इसलिए मैं लिख देता हूँ 5,15, क्योंकि 5,15 हो गया, ज्यादा हो गया, जो कि ए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो बना हुआ है, मैं मिटा देता हूँ आपको, थोड़ा आवाज आ रही है बच्चों, ध्यान से देखना। यहाँ मैं क्या रखूंगा, बस इतना है। हमारा रिलेशन मिल गया है। चले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। चले हमारे पास जो रिलेशन मिला है, रिलेशन में दोनों लिख देता हूँ। x कामा y दिया था सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको 0 करके भी लगाया जाता है, मेथड 2 है, लेकिन मैंने जो अप्लाई किया थोड़ा सा इजी है, यहाँ मैंने जो यूज किया है। बच्चों आवाज ना करो, क्लास चल रही, कहीं और बैठ जाओ। बच्चे आवाज कर रहे थे। लिखो, अब मैं यहाँ कितना लाया था तो अब देख लेते हैं बच्चों कितना आया था। ए 1,3 2,6 1,3 2,6 2,6 2,6 और 3,9 3,9 3,9 और एक और आया था 4,12। कितना आया है 4,12। अब चले हम लोग हेडिंग डालते हैं, तीनों यही सीख लेते हैं। बहुत अच्छा सीखना। दूसरे हेडिंग डाल दे रहा हूँ, सममित चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, तीसरा हमें चेक करना है संक्रामक। इसलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं ताकि जगह एडजस्ट हो जाए, और मैंने तो बहुत दूर दूर फैल जाते हैं। अब स्वतुल्य सीखना है, बहुत बढ़िया से सीख लेना है। अब हमारा स्वतुल्य ये कहता है कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए कामा ए होना चाहिए, मतलब एक्स कामा एक्स होना चाहिए, वाई कामा वाई होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, स्वतुल्य हमारा कहता है कि जो हमें एक्स बिलोंग करेंगे, यहाँ एक्स दिया था तब एक्स लिखते हैं, यहाँ हमारे पास एक्स है तो हम एक्स लिखते हैं। एक्स जो बिलोंग करेगा वो हमारे सेट हमारे पास ए दिया है, और इसका मतलब एक्स कामा एक्स अगर रिलेशन बन जाता है कैपिटल आर में तो स्वतुल्य है। चलो फॉर एग्जांपल चेक करते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल में चेक करेंगे हम लोग। अब बताओ एक्स कामा एक्स मतलब 1,1 कहीं है, बताओ 1,1 कहीं मिला नहीं मिला, इसका मतलब 1,1 नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट इज इक्वल टू आर। इसलिए यहां भी लगाना पड़ेगा डज नॉट में, बता देंगे कि हमारा स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्लियर बातें समझ में आया? आपको बहुत अच्छा वर्ड बता रहा हूं, बस अच्छा समझना। सममित हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा x कामा y बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, इसका मतलब x का संबंध y में आएगा तो हमारा माना जाएगा, और y कामा x आएगा तो हमारा संबंध माना जाएगा। अभी मुझे नहीं पता है कि ये क्लियर है कि नहीं है, मैं कैसे लिख दूं डज नॉट। मैं एग्जांपल पे चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल चेक करता हूं। हमारे रिलेशन में देखा जाए 1,3 है, 1,3 दिया है बिलोंग्स टू कैपिटल आर, लेकिन बच्चों 3,1 देखो कहीं है नहीं है, 2,6 है, 6,2 नहीं है, यानी 3,1 हमारे रिलेशन में संबंध में नहीं है, इसलिए डज नॉट लगाएंगे और लिखेंगे नो सिमेट्रिक। क्लियर?
स्वमित नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग? सममित नहीं है। क्या लिखेंगे? सममित नहीं है। चले संक्रामक ट्रांजिटिव चीजें। ट्रांजिटिव मेरा कहता है अगर x है, कोई वैल्यू z है और ये सब बिलोंग करते हैं बच्चों कैपिटल ए में, यानी इसका कहना है कि x कामा y अगर हमारे रिलेशन में है तो y कामा z भी अगर हमारे रिलेशन में है। बच्चों कहता है कि x का रिलेशन z में होना चाहिए, तब तो हमारा क्या माना जाएगा? संक्रामक माना जाएगा। लेकिन पहले चेक करेंगे तब डज नॉट लगाएंगे। इसका मतलब हम चेक करते हैं और एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 1,3 शुरू है और 3,2 कहीं 3,9। चलिए अच्छा 1,3 है बिलोंग्स टू कैपिटल आर और 3,9 भी शुरू है, कोई बात नहीं 3,9 भी शुरू है। लेकिन बच्चों जल्दी बताओ 1,9 कहीं है? नहीं है। मैं लिखूंगा 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। यहां भी लगा देंगे नहीं है, इसलिए नो संक्रामक की वैल्यू हो जाएगी। बताओ यहाँ कोई डाउट है आपको? मैंने पूरा आपको वर्ड में लिखना है और बताना भी है कि ये चीजें आपके रिलेशन में है कि सम्मित में अगर ये बातें है 1,3 3,1 है कि नहीं है? नहीं है तो सम्मित होगा, अगर है तो संक्रामक होगा। संक्रामक देखा 1,3 था, 3,9 था, लेकिन 1,9 का संबंध ए और सी का संबंध हमको एक्स और जेड का संबंध नहीं मिला, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको भाषा मेरी समझ में आई होगी। क्लियर?